नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अयोध्या नगरी दिव्य दीपोत्सव 2023 के आयोजन के लिए सज धज कर तैयार है। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। धार्मिक नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या का दीपोत्सव आज नए भारत की विशिष्ट पहचान बन रहा है। आज यहाँ हर ओर भव्यता दिव्यता को साकार रूप में अनुभव किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नए भारत की पहचान अयोध्या दीपोत्सव हर साल नए कीर्तिमान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो रही है। दिखाते हैं आपको भी अयोध्या से तस्वीरें। तो दीपोत्सव के दौरान लेजर शो हालांकि आकर्षण का ये केंद्र होता है और इस बार और भी दिव्य और भव्य दीपोत्सव फाइनल टच दिया जा रहा है। कल अलग ही तस्वीर यहां नजर आएगी। इस बार कुछ अलग भी किया गया है। जिन बिल्डिंग्स पर अब तक साउंड एंड लेजर शो का आयोजन होता था, वहां ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से एलईडी लगाई गई है, जिस पर लगातार रामायण को चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की खूबसूरत तस्वीर होती है जब एरियल व्यू अयोध्या के दीपोत्सव की सामने आती है तो कुछ अलग ही दिव्यता और भव्यता नजर आती है। तो तस्वीरें आपको लगातार हमारे सहयोगी अयोध्या से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से तैयारी, कल भी लेजर एंड लाइट शो का, साउंड शो का आयोजन कर फाइनल टच दिया गया। आज भी इसे टच दिया जा रहा है। लगातार भक्त दर्शक यहां पहुंच रहे हैं राम की पैड़ी पर। तो दूसरी ओर 51 घाटों पर 21 लाख दीपों को प्रज्वलन करने को लेकर लगातार काम। और वहीं पूरे अयोध्या की बात की जाए तो 24 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो अयोध्या में दीपोत्सव का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कल बनने जा रहा है। अयोध्या में 24 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। और उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिव्य और भव्य राम की पैड़ी, जहां कार्यक्रम होना है राम कथा पार्क में। सांकेतिक राज्याभिषेक प्रभु श्री राम का, और इसके बाद यहां दीपोत्सव को लेकर दीप प्रज्वलन और साथ ही साथ साउंड एंड लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अलग अलग तरीकों से तस्वीर जो आई है, इससे पहले जिस तरीके से सरयू आरती की तस्वीरें सभी ने देखी, वहीं सैंड आर्टिस्ट किस तरीके से सरयू के बालों में पूरी राम कथा को उकेर रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं। तो एरियल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से व्यंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। दिव्यता और भव्यता किस तरीके से राम की पैड़ी, जहां दिए तैयार और कल प्रज्वलित होंगे दिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम की पैड़ी की तस्वीर देखिए, जहां कल कार्यक्रम होना है, दीप प्रज्वलन किया जाएगा। और यहीं सीएम योगी, राज्यपाल के अलावा कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। तो अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी इस खबर पर। अविनाश, क्या कुछ तस्वीर? बिल्कुल, देखिए दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है। और न सिर्फ राम की पैड़ी पर अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है, बल्कि आप अयोध्या में कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह रंग बिरंगी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि यहीं से अयोध्या का प्रवेश द्वार है। जब आप लखनऊ गोरखपुर हाईवे से अयोध्या में इंटर करते हैं तो ये वो रास्ता है। और चूंकि तमाम लोग इसी रास्ते से अयोध्या में प्रवेश करते हैं, यहां की भी तस्वीर आपको दिखा दें कि हाईवे से लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक राम की पैड़ी तक आपको ऐसी ही जगमगाती लाइटों की रोशनी दिख जाएगी। और न सिर्फ इस रास्ते पर, बल्कि अयोध्या शहर के भीतर भी आपको ऐसी रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि देखिए अभी सभी लाइटों को नहीं जलाया गया है, चूंकि एक छोटी सी झलक इस वक्त दिख रही है। लेकिन अगर हम राम की पैड़ी की बात करें तो राम की पैड़ी पर अब से थोड़ी ही देर पहले लेजर शो हुआ, चूंकि रिहर्सल चल रहा है। कल जो मुख्य आयोजन है कल होना है, लेकिन उससे पहले भी लोगों को एक छोटी सी झलक दिखाई गई। और अगर हम कल की बात करें तो देखिए कल चूंकि बड़ा आयोजन है और माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा भव्य और
दिव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। चूंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ में अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल रहेंगी, योगी कैबिनेट के कई मंत्री रहेंगे। और चूंकि देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि 50 राज्यों माफ करिए 50 देशों के जो राजदूत हैं उनको भी इस दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। तो माना जा रहा है कि कई देशों के जो राजदूत हैं वो भी कल अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव कल होने जा रहा है और कल राम की पैड़ी पर एक बार फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, जब राम की पैड़ी पर एक साथ तकरीबन 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। अविनाश, एक बार जहां आप मौजूद हैं वहां वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि पूरा पैन करे किस तरीके से दिव्य और भव्य अयोध्या। हालांकि राम की पैड़ी की तस्वीर अलग होती है, राम कथा पार्क की तस्वीर अलग होती है, लेकिन जहां आप खड़े हैं जरा वहां की भी तस्वीर एक बार फिर दर्शकों को दिखवाइए। बिल्कुल, मैं अपने विजय सैफुल हसन से बोलना चाहूंगा कि इस जगह की तस्वीर दिखाएं, थोड़ा जूम करके कि आखिर अयोध्या इस वक्त दिख कैसी रही है। क्योंकि देखिए अगर हम अयोध्या की बात करें तो सभी प्रवेश द्वार, चाहे हम हाईवे के रास्ते की बात करें या फिर जो फैजाबाद से अयोध्या शहर में रास्ता आता है, उस रास्ते को भी रंग बिरंगी लाइटों से पूरी तरीके से सजाया गया है। और हर जगह की जो तस्वीर है कुछ ऐसी ही इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है। राम कथा पार्क की बात करें जहां पर कल सांकेतिक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का राज्याभिषेक होगा। चूंकि ये परंपरा 2017 में ही शुरू हुई जब दीपोत्सव की शुरुआत की गई और उसी समय यह तय किया गया कि सांकेतिक रूप से भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। तो उस जगह को भी काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। वहीं अगर हम राम की पैड़ी की बात कर लें, राम कथा संग्रहालय की बात कर लें या फिर जो अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिर हैं उनकी बात कर लें, देखिए कल एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल न सिर्फ राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, बल्कि जो अयोध्या के हजारों मठ मंदिर हैं वहां भी लाखों की तादाद में जो दीपक हैं वो जलाए जाएंगे। कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी है। और चूंकि इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि देखा जाए तो 22 जनवरी की जो तारीख है प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो तय हो चुकी है और उससे पहले अब तक का भव्य दीपोत्सव कल आयोजित होने जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर जरा आपके पास आया होगा, क्या है कार्यक्रम मिनट टू मिनट अगर देखा जाए। सीएम योगी, राज्यपाल और 50 देशों के मेहमान जो है वो भी शामिल होंगी। हर बार कुछ अलग ही अयोध्या दिखाई देती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। एक चीज मैंने देखी है हालांकि आपने गौर किया होगा अविनाश कि हर बार जो प्राचीन दीवारें हैं उस पर लेजर एंड साउंड शो का आयोजन होता है। इस बार एलईडी भी लगाई गई है, लगातार उस पर रामायण का चित्रण भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कल के अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो साकेत महाविद्यालय से होती है। चूंकि एक परंपरा है यहाँ पर कि दीपोत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी तकरीबन 11 बजे जो साकेत महाविद्यालय से चलकर राम कथा पार्क पहुंचेगी, जहां पर खुद उस शोभा यात्रा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं और साथ में जो तमाम मेहमान होते हैं उस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। देखिए दरअसल उस शोभा यात्रा में रामायण के जो कह सकते हैं तमाम प्रसंग हैं उनको दर्शाने, उनको दिखाने की कोशिश की जाती है और वो शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरती है भव्य तरीके से अयोध्यावासी उस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। उसके बाद के कार्यक्रम की बात करें तो जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो शुरू होता है राम कथा पार्क में। वो कार्यक्रम तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास शुरू हो जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, साथ में तमाम मेहमान होते हैं और योगी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो रहते हैं। साथ में जो दूसरे मेहमान और दर्शक होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। वहां सांकेतिक रूप से चौपर से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आते हैं और वहां पर सीएम योगी के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया जाता है। फिर वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा और जो दूसरे मेहमान हैं चूंकि उनका भी संबोधन होने वाला है। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो राम की पैड़ी पर होता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है राम की पैड़ी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा जाती है, जहां एक तरफ अगर मिट्टी के दियों की बात करें तो दूसरी तरफ लेजर शो का एक अलग ही आनंद होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम होता है। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ना सिर्फ वहां पर लेजर शो होता है बल्कि वहां पर जमकर आतिशबाजी भी होती है। तकरीबन 10 मिनट तक बिना रुके आतिशबाजी वहां पर की जाती है। उसके बाद दीपोत्सव का ये कार्यक्रम खत्म होता है। हालांकि अगर हम राम की पैड़ी की बात करें तो कल रात तकरीबन 12 बजे तक जो लेजर शो है वो आम लोगों के लिए वहां पर जारी रखा जाएगा। और देखिए यहाँ जो इस बार एक नई परंपरा देखने को मिली, राम की पैड़ी पर जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये एलईडी स्क्रीन
अगले 5 सालों तक वहां पर लगी रहेगी। और चूंकि अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को कह सकते हैं उनको दिखाने के लिए, रामायण का चित्रण करने के लिए उस एलईडी को लगाया गया है। तो कल का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। एक चीज ये भी है, जिस तरीके से अविनाश तस्वीर कितनी बदली। एक तरफ मंदिर निर्माण का काम और 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और उससे पहले ये दीपोत्सव। देखिए, जहां तक सवाल अयोध्या के विकास का, अयोध्या की तस्वीर को लेकर है, तो जाहिर सी बात है और ये सच भी है कि पिछले 6.5 सालों में अयोध्या काफी कुछ बदल गई है। खासतौर पर हम विकास के मोर्चे पर बात करें, डेवलपमेंट के मोर्चे पर बात करें, तो अयोध्या में काफी कुछ हुआ। अभी की मौजूदा समय की बात करें तो देखिए, अयोध्या में 170 से ज्यादा जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही है। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं इस वक्त अयोध्या को सजाने संवारने के लिए यहाँ पर चलाई जा रही है। नव्य अयोध्या का जल्द ही निर्माण शुरू होने वाला है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो भी उसका उद्घाटन इसी दिसंबर में होना है। तो ये तमाम विकास के कार्य तो हुए ही हैं। लेकिन देखिए, जहां तक सवाल दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों को लेकर है, तो दीपोत्सव वो कार्यक्रम है जो अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। तो निश्चित तौर पर देखिए, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या के दीपोत्सव अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। चूंकि आप अयोध्यावासी हैं, जिस तरीके से अयोध्या की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो ये कि हम लोग अयोध्या गए और अयोध्या इतना अच्छा डेकोरेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। और बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, तो बहुत प्राउड सा फील होता है। पहले इतने लोग आते थे? नहीं, जब से ये दीपावली सेलिब्रेट होने लगा तब से ज्यादा लोग आने लगे हैं यहाँ पे। लोग आने। अगर हम बात करें बदलाव की, तो चूंकि सरकार तो काफी कुछ यहाँ कर रही है, लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ये है कि जब से मतलब योगी जी आए हैं तब से प्रोग्रेस हुआ है अयोध्या में। प्रोग्रेस हुआ है। हाँ। ये अयोध्या समझा जा सकता। आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो देखिए, ये अयोध्या बिल्कुल किस तरीके से लगातार अयोध्या की तस्वीर बदली जा रही है। सरकार की कोशिश है और ऐसे में दीपोत्सव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे, उसके अगले, हम कहें कि अगले दीपोत्सव का इंतजार हर किसी को होगा, राम भक्तों को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अयोध्या से आज राम मंदिर निर्माण की तस्वीर सामने आई। प्रभु राम का मंदिर इतना अद्भुत बन रहा है कि राम भक्तों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इन तस्वीरों को देखने से ही हर राम भक्त में एक इच्छा जगेगी, जल्द से जल्द भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो और वो भगवान राम के दर्शन कर ले। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए हर कोई अपनी तरह से तैयारी कर रहा है। कोई दीप चलाकर रघुवर को अपनी आस्था भी भेंट देना चाह रहा है, तो बलिया के निवासी और बीएचयू की फाइन आर्ट और स्कॉलर रुपेश सरयू किनारे पालू पर अपनी कला के जरिए प्रभु राम के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। भगवान आराध्य राजा राम की वनागमन से जब अयोध्या आगमन होती है तो पूरे देश में खुशियों की लहर दौड़ती है। और भगवान राम जब अपने घर आते हैं, उस चीज को लेके मैंने रेत पर भगवान राम को, उनके पुष्पक विमान को, उनके साथ साथ जो उनके वनागमन से जुड़े प्रसंग है, जैसे भगवान वन से आते हैं तो सरजू पूजन करते हैं, व्रत मिलाप करते हैं, इन चीजों को रेत पर उकेर कर उन्हें मनमोहक कलाकृतियों से भगवान राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति आस्था जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम का चित्र सरयू की बालू पर कलाकार ने बनाया तो उसकी प्रशंसा करने वाले भी कम नहीं, जो इससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। निश्चित तौर पर कलाकार अपनी पूरी प्राण डाल दे रहा है इन मूर्तियों में और मूर्तियों को बिल्कुल प्राणमय कर दे रहा है। बहुत ही अच्छी कला है और इन कलाकारों की निश्चित तौर पे तारीफ करना चाहिए। और इतनी अद्भुत कला पहली बार मुझको किसी सैंड पे देखने को मिली, हृदय आह्लादित हो गया। प्रभु श्री राम का चित्र बनाने के बाद उनके बालों को आकार दिया जा रहा है। ये कला इतनी महीन है
कि इसमें बारिश, धूप और तेज हवा का खतरा बना रहता है। अभी हम लोग बस रात में इसको फाइनल टच देंगे। अभी तो चूंकि ये रेत कला है, ये बहुत चैलेंजिंग आर्ट है। इसको धूप से भी दिक्कत होती है, ज्यादा तेज हवा से भी दिक्कत होती है, बारिश से भी दिक्कत होती है, तो ये बहुत अपने आप में चैलेंजिंग